कि भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में रहते हैं 4 महीने तक, उसके पीछे क्या रहस्य है। और भगवान विष्णु ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने इस धरती को कई बार अपने चरण कमलों से सुशोभित किया। 52 अवतार भी एक ऐसा अवतार थे जिन्होंने राजा बलि के दंभ को तोड़ा था। बल के देवता यानी कि बलि, उनको एक अहंकार इस कदर छा गया कि उन्होंने तीनों लोक पर अपना कब्जा कर लिया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो कि वेद, पुराण और भी कई धार्मिक ग्रंथों में मौजूद होती है। आज हम आपको ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं। वैसे पिछले एपिसोड में हमने आपको कहा था कि जब भी किसी देवी देवता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें से कुछ भी आ जाता है या कोई भी बुराई आ जाती है तो उसे हटाने के लिए भगवान अपनी लीला रचते हैं। इसी के दौरान आज हम आपको बताएंगे, इसी एपिसोड के दौरान आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान ने लीला रची और कैसे भगवान ने इन बुराई को दूर किया। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में रहते हैं 4 महीने तक, उसके पीछे क्या रहस्य है। भगवान विष्णु, महेश और भगवान ब्रह्मा जी तीनों सृष्टि के पालनहार हैं, लेकिन भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालनहार होने के साथ साथ बुराइयों को भी दूर करते हैं, उन्हें योग निद्रा में क्यों जाना पड़ा, इस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। जी, सृष्टि के पालनकर्ता यानी कि भगवान विष्णु जी, और भगवान विष्णु ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने इस धरती को कई बार अपने चरण कमलों से सुशोभित किया और कई बार वे अवतरित हुए भगवान श्री राम के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में। इसके अलावा कई बार वे अवतरित भी हुए, जिसमें 52 अवतार भी एक ऐसा अवतार थे जिन्होंने राजा बलि के दंभ को तोड़ा था। और यही कारण था कि पाताल लोक में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं 4 माह के लिए। पुराणों अनुसार भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी यानी कि माता लक्ष्मी, जबकि भगवान विष्णु का शयन शेषनाग, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल, एक हाथ में शंख और एक हाथ में सुदर्शन चक्र और नाभि में कमल का फूल। ये भगवान विष्णु की एक प्रतीकात्मक छवि जो हम सभी के मन में हमेशा के लिए बसी रहती है। भगवान विष्णु जी ने पाताल लोक में वास करने गए, वह भी 4 माह के लिए। इसके पीछे का रहस्य ये था कि एक बार बल के देवता यानी कि बलि, उनको एक अहंकार इस कदर छा गया कि उन्होंने तीनों लोक पर अपना कब्जा कर लिया। जब तीनों लोक पर कब्जा हो गया तो सभी देवी देवता, सभी लोग परेशान हो गए और वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे कि उन्हें इस समस्या से मुक्ति प्रदान करें। तब भगवान श्री विष्णु ने 52 अवतार का रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में पहुँचे और एक नाटे से ब्राह्मण के रूप में उन्होंने उनके राज निवास पर शरण ली। राजा बलि ने उस नाटे ब्राह्मण यानी कि 52 अवतार से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने केवल 3 पग धरती मांगने की बात कही। जब 3 पग धरती मांगी तो राजा बलि ने दंभ में हंसते हुए कहा कि आखिर ये एक छोटा सा ब्राह्मण कितनी भूमि ले लेगा। जब 52 अवतार ने अपना रूप धरा तो 3 पगों में, पहले 2 पग में सारी सृष्टि रच दी, दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और तीसरा पग रखने के लिए जब उन्होंने अपनी जगह मांगी तो राजा बलि ने अपने सिर को उनके समक्ष पेश कर दिया। तीसरा पग रख के ही उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। परंतु
यही राजा बलि आज पाताल लोक में राज करते हैं। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखकर वर मांगने को कहा। वर मांगने के लिए जब कहा तो बलि ने कहा कि भगवान, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ पाताल में निवास करें। इस पर भगवान विष्णु को उनकी बात माननी पड़ी और वो उनके साथ पाताल चल दिए। इस पर लक्ष्मी जी और सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि अगर भगवान पाताल में निवास करेंगे तो क्या होगा। लक्ष्मी जी ने उन्हें वहाँ से मुक्त कराने के बारे में सोचा। वो एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके वहाँ पर गई, बलि के पास गई, बलि को अपना भाई बनाया, उसे राखी बांधी और उनसे वचन लिया कि आप भगवान को मुक्त कर दें। इस पर बलि को ऐसा ही करना पड़ा। इसके बाद जब माता लक्ष्मी ने अपने भगवान विष्णु को बलि से मुक्त कराया, अपने साथ ले जाने की बात कही, वचन मांगा, तो बलि को स्वीकार करना पड़ा और इसके बाद ही लक्ष्मी जी उन्हें अपने साथ लेकर के क्षीर सागर वापस आ गई। परंतु इसके बाद भी भगवान विष्णु ने ये सोचा कि उसने अपने भक्त को निराश कर दिया है। उन्होंने अपने भक्त को निराश ना करने के लिए फिर से एक बात कही कि राजा बलि को एक वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दौरान 4 माह के लिए वहाँ पर योग निद्रा में रहेंगे। यही योग निद्रा के दौरान कोई भी पावन कार्य करने पर प्रतिबंध लग गया, यानी कि कोई भी शादी की रस्म, कोई भी शुभ कार्य, किसी भी मकान की नींव डालने का काम, मुंडन संस्कार या अन्य कोई भी संस्कार, हर संस्कारों पर, हर शुभ कार्य पर इन 4 माह में किसी इस धरती पर कोई भी शुभ कार्य करने का कोई भी प्रथा नहीं है। इस परंपरा पर इस 4 माह के लिए रोक लग जाती है और यही योग निद्रा का समय होता है। जी, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाते रहें। यदि आप किसी और विषय पे भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।